प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिछले दिनों में आपने हमारी सहायता की, संभाला, रक्षा की और फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा ताकि आप जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि उठा सकें, आपके चरणों में दीन और नम्र हो सकें, आपके पवित्र वचनों से और भी हम सीख सकें। और इसलिए प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति में हम हर समय पाए जाएं, आपकी इच्छा और योजना में पाए जाएं। इस कारण से आप लगातार हमारे जीवनों में आज के दिन को देते हैं ताकि हम आज के दिन में आपकी स्तुति कर सकें। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर उत्तम वरदानों के लिए जो स्वर्ग से आपने हम पर बरसाया है। अपना निज भाग, निज प्रजा, निज लोग आपने हम बनाया। हम तो पहले दूर थे, पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे। इस संसार की सड़ाहट में जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई और आपने तरस खाकर हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु मसीह में, उसके बलिदान के कारण से। और इस कारण से हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके चरणों में गिरना चाहते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, यही वचन है जिसको आपने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया और इसमें आपने आदि से अंत की बातों को आदि से कहते आए हैं। इन बातों को आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इसमें रिकॉर्ड करवाया। आपका पवित्र वचन है और जिसके द्वारा हम इसको पढ़कर समझकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी हम किस समय में हैं और आगे और क्या होने वाला है और हमारी क्या दशा है आपकी दृष्टि में। इन सब बातों को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन को, इस समय को, मीडिया को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम सब गीत गाएंगे, सब मिलकर के उसकी महिमा और आराधना की स्तुति के गीत गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते।
गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए डोले डोले। ले चल किनारे ले जा, बंदर तुम्हारी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बंदर तुम्हारी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं और किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम्हारी ले जा, सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम्हारी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे करेंगे सारे जीवन ये हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता की महिमा में आज हम लोग और एक गीत गाएंगे। नाइन्टी 98 नंबर का गीत, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले विधियों का बोले राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाई है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाई है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे विश्राम, जब तक सांस रहे करे विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के भाग में हम जहाँ देखते हैं वहाँ हम पाते हैं सभोपदेशक 5 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सावधानी से जाना। ये सावधानी जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं और इन बातों को हमको उसी में और भी पढ़ते जाएंगे तो हमको प्रकाशित करता है परमेश्वर का वचन। और यदि ये सावधानी हम नहीं करते हैं तो कई बार हम अपने जीवन में निराशा को प्राप्त करते हैं, फेल हो जाते हैं। हर दिन यदि हम नहीं पुकारते हैं उसको, प्रतिदिन सवेरे से उसकी आराधना उपासना उसके चरणों में नहीं झुकते हैं तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट होता है, नेगेटिव बातें होती हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में नेगेटिव भरा हुआ है। जहाँ भी देखो वहाँ नेगेटिव है। और यदि हम पॉजिटिव हमारे परमेश्वर के पास नहीं पहुँचते हैं तो अवश्य है कि एक दिन हमको दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि सारी कायनात उसकी आराधना और उपासना करती है। यदि मनुष्य को
जो परमेश्वर ने अपने लिए अपनी महिमा के लिए बनाया है, यदि वही नहीं करे तो उसे कितना दुख होता होगा, और उसकी आज्ञाओं को सही नहीं समझे तो कितना दुख होता होगा। सावधानी से उसके भवन में आना, चलना, व्यवहार करना। जब हम अपने दिनचर्या को देख लीजिए, जब हम कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं, यदि इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कितना टाइम से पहले तैयार होकर के पहुंचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? टाइम से पहले हम वहाँ पहुँचें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। परंतु वो सच्चे जीवते सारी सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर के भवन में आने के लिए हम अपने समय का ख्याल नहीं रखना चाहते। हमारी तैयारी कैसे रहती है उसको खुद स्वयं में जांचने की आवश्यकता है। कई बार इतना नेगलेक्ट करते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं, चलो आज कहाँ जा रहे हैं पार्टी में या कहीं किसी के घर में, तो सुंदर कम से कम अच्छे कपड़े पहन के जाने का कोशिश करते हैं। परंतु जब परमेश्वर के भवन में जाने की बात आती है तो जैसे पहने वैसे ही चले चलते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर का भवन है। ये सावधानी में आता है क्या? आ सकता है। यदि नहीं आता है तो कितनी सावधानी बरतनी है हमारे जीवन में, हमको देखिए। यदि हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, जब चाहे तब चले जाएंगे। ऑनलाइन तो होता है, नो प्रॉब्लम। किसके पास ऑनलाइन चल रहे हैं आप? किसी मनुष्य के पास नहीं, परंतु सचमुच में सबसे पहले से जो बैठ गया है परमेश्वर, उसके सिंहासन के सम्मुख हम आ रहे हैं, परंतु सावधानी से नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बातों को जांचने के लिए बोलता है कि ये सावधानी तुमको बरतनी है। और इसलिए मेरे प्रियो, रोज दिन जब आँख खुलती है तो सबसे पहले उसके चरणों में आने की आवश्यकता है, क्योंकि सचमुच में सब जीव जंतु उसकी आराधना करते हैं भोर को उठते ही, परंतु मनुष्य इतना, इसीलिए अगर मनुष्य ऐसा करता तो वो आलसी वाला शब्द नहीं आता बाइबल में। आलस और नींद ये वाला शब्द नहीं आता, वो शिक्षा नहीं आती। और इसलिए मनुष्य को बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम सच्चे जीवते परमेश्वर के कदमों में आ रहे हैं। उसके क्रोध के भागीदार न बने। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। एक गीत गा करके मैं करूँगा और फिर से एक बार आह्वान करूँगा कि देखिए, ये निर्जीव वस्तुएं जिसे हम कहते हैं, वो निर्जीव वस्तु भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। परंतु हम जो जीवते परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम जो ये कहलाते हैं और ये कहलाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा में से हमें दिया गया है, फिर भी हम उसकी आराधना और उपासना के समय इतना नेगेटिव रहते हैं, या हमारा व्यवहार हम सावधानी से नहीं चलते हैं, तो प्रभु को कितना दुख लगता होगा। तो सवेरे से आइए हम प्रभु की महिमा जैसे और जीव जंतु करते हैं, नदी नाले पहाड़ करते हैं, वैसे हर दिन प्रभु के चरणों में हमें आने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। इस गीत को सुनने के बाद हम लोग वचन के भाग में जाएंगे। रोज सवेरे
पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। और नदियाँ चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। झील और नदियाँ चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। सागर दिखाता है प्यार भी तेरा, पर्वत भी कहता तू महान। सागर दिखाता है प्यार भी तेरा, पर्वत भी कहता तू महान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं
तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। रोज की पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। रोज की पहली बूंद भिगाती यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा में और आगे बढ़ेंगे, वचन के भाग में जाकर के अपने जीवनों को देखेंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भी बनाया, मनुष्य को बनाया, और विशेषकर हमें अपने समीप आने दिया प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के कारण से, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। जैसा कि पिछले समय हमने देखा था कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, या उसके सिंहासन, उसके थ्रोन जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है, जहाँ पर विराजमान होता है, उसके तक पहुंचने के लिए ऐसे ही कोई नहीं पहुंच पाएगा। कोई वहाँ तक पहुँचना चाहे परमेश्वर तक, उसके एकदम समीप, उसकी उपस्थिति में, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? इसलिए कि बहुत ही पवित्र परमेश्वर है, बहुत ही भय के योग्य परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है, उसके सन्मुख कौन पहुँच सकता है? तो इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है वहीं तक पहुंचाने के लिए, कि उनको इस योग्य कर दे कि वो जीवित परमेश्वर तक वो पहुंच जाएं और उसकी आराधना करें। पिछले समय हमने देखा था कि आराधना के भाग के रूप में अपने प्रिय लोग, या जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उसमें 3 मेन पार्ट होता है: धन्यवाद, प्रशंसा और उसकी आराधना। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। तो अक्सर प्रेज एंड वर्शिप करके लोग बोलते हैं कि आइए हम उसकी आराधना करें, मतलब प्रेज करें, उसके वर्शिप करें। परंतु वो वर्शिप को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते हैं। तो उसका हमने थैंक्स गिविंग को पिछले समय देखा था कि यदि परमेश्वर तक पहुंचना है, उसकी आराधना करना है, या उसके सिंहासन तक पहुंचना है, तो कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचेगा। और इसमें हमने पिछले समय देखा था भजन संहिता 100 अध्याय के अंदर
कि इसमें कैसे एक मनुष्य वहाँ तक पहुँचेगा। तो भाई उसको फिर पढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो परमेश्वर स्तुति महिमा की योग्य परमेश्वर है, और ये हमको निश्चय जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है, एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि का रचने वाले बनाने वाला परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। अर्थात जो लोग उसकी चराई की भेड़ें हैं, जिनको परमेश्वर ने बना दिया अपनी महिमा के लिए, वही लोग उसका धन्यवाद कर सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। जैसा कि 4 और 5 पद भाई पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 100वां अध्याय उसका 4था और 5वां पद। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ देखिए, एंटर हिज गेट्स विथ थैंक गिविंग, एंटर हिज कोर्ट्स विथ प्रेज। मतलब यदि परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना है, तो हमने देखा था कि वो परमेश्वर परम पवित्र स्थान, मतलब एकदम होली या होलीएस्ट, मतलब एकदम परम पवित्र स्थान में विराजमान होता है। और यदि वहाँ तक पहुँचना है तो ये है वे बताया यहाँ पर। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में हमको प्रवेश करना है और प्रशंसा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना है, या कोर्ट्स में, या जो जिसको कोर्ट मेन चीज़ बोलता है, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जिसको तंबू बोलता है, मेन तंबू बोलता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद और स्तुति ऐसा करते हुए ही वहाँ तक पहुँच सकता है कोई मनुष्य। उसको हम थोड़ी देर देखे थे पिछले समय धन्यवाद के विषय में, कि कैसे धन्यवाद करना चाहिए, किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। आज हम उसकी प्रशंसा के विषय में देखेंगे। क्यों प्रशंसा करना है, क्यों धन्यवाद करना है, क्यों उसकी आराधना करना है, इस बात को हमने देखा था। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धन्यवाद से संबंध जो है उसकी भलाइयों से, क्योंकि वो हमारे जीवन में भलाई ही करते रहता है। बचपन से आज तक केवल भलाइयाँ, उपकार ही हमारे जीवन में करते आए हैं वो परमेश्वर, और उसके लिए हमको उसको धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है। और चूँकि वो महान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है, और इस कारण से उसकी स्तुति करना चाहिए, उसकी बड़ाई करना चाहिए, या उसकी महिमा करना चाहिए कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर क्या है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया अपने शब्दों से, मनुष्य को रचा। हम क्या उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और तब जाकर हम उसकी आराधना कर पाएंगे। यदि उसकी आराधना करना है तो ये क्रम है, ये उसके अनुसार ही एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सकता है, और नहीं तो नहीं पहुँच सकता। उसकी आराधना कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। भजन 48 Psalm 48 वर्स 1। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान
और अति स्तुति के योग्य है। हाँ देखिए, वो कैसा परमेश्वर है यहाँ पर लिखा है, यहोवा महान और अति, उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़ो वाला। Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. और हाँ 1, Beautiful in elevation, the joy of the whole earth. नहीं, ही इज ग्रेट एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड। वो परमेश्वर इतना महान है और इस कारण से उसकी महिमा कैसे करना चाहिए, उसकी प्रशंसा कैसे करना चाहिए। भजन संहिता 96 उसका 6वां पद देखिए। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। और हे देश देश के नहीं कौन 96 छठवां बोलो। हाँ 6वां, अच्छा 95-6 है क्या, देखो बोला। आओ हम डिजिटल रिवर्ट करें। नहीं 96 का ही है, कौन सा पद है। आओ उसकी महिमा जो उसके योग्य है, कौन सा पद है। हाँ 9 पद पढ़ो। यहोवा की नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हाँ है। देखो यहाँ पर लिख रहा है, उसके नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। Because he is a very great God and he is greatly to be praised. उसी अनुपात में उसकी महानता को देखते हुए उसकी प्रशंसा करो बोल रहा है। जैसे कि रोमियो 1 अध्याय 21 पद में हम पढ़ते हैं कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। देख लो, इस कारण से परमेश्वर जो है क्रोध में आया, क्योंकि उस परमेश्वर को जानने पर भी, यदि हम कहते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर को जान गए या जानने लगे हैं, तो हमको कैसे उसकी महिमा करना चाहिए, जो उसके योग्य है। मतलब जिस महिमा के वो योग्य परमेश्वर है, जैसा महान परमेश्वर है, उसकी महानता कैसे हमको बखान करना चाहिए, उसकी महिमा कैसी करना चाहिए, उसके योग्य। बड़ाई और महिमा धन्यवाद नहीं करने के कारण से बहुतों के विषय में लिखा है कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ठीक है। राजा हेरोदेस के विषय में लिखा है, वो देखो कौन सा पद है, वो प्रेरितों का 12 अध्याय, उसमें लोग उसकी महिमा कर रहे थे, किसकी, हेरोद राजा की। हाँ पढ़ो वाला, इधर कहीं पर है क्या। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। और परमेश्वर ने कहा है कि यशायाह में, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर जो महिमा आदर स्तुति की योग्य परमेश्वर है, और उसकी महिमा हमको किसी मनुष्य को, किसी वस्तु को नहीं देना है। यहाँ पर जो उसकी प्रजा के लोग थे, और हेरोदेस राजा की इतनी महिमा करने लग गए थे, और उस कारण से परमेश्वर का दूत आया, कीड़े मर के उसी क्षण मर गए। लिखा है ऐसा परमेश्वर है। क्यों कि उस जीवित परमेश्वर की महिमा उन्होंने नहीं किया, मनुष्य की महिमा करने लगे या किसी और चीज़ों की महिमा करने लगे। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर एकमात्र महिमा के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर। केवल उसी की महिमा करना है। महिमा मतलब प्रेजिंग करना है या उसकी बड़ाई करना है, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर है जिसकी स्तुति की जाए।
और इसी कारण से मनुष्य को बनाया उसने, अपनी महिमा के लिए बनाया, ताकि लोग उसकी महिमा करें। सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। भाई नरेश अभी गीत गा रहे थे, सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। और किनको महिमा करना चाहिए? हर प्राणियों को। भजन संहिता 148, 149, 150 में वो सब लिखा हुआ है, किन किन लोगों को है, किन किन प्राणियों को उसकी महिमा करनी चाहिए। और आखिरी पद क्या लिखा है? तो 50 का आखिरी पद, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। हाँ, यहाँ पर लिखा है जितने प्राणी हैं 150। वो क्या करें? परमेश्वर की। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश बाइबल में एकदम क्लियर होता है। लेट एवरीथिंग दैट हैव ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। मतलब जिनके पास भी, जो लोग समझते हैं कि जीवित हैं या सांसें चल रही है या परमेश्वर का जीवन है, उसकी क्या करें? महिमा करें। ऐसे हर व्यक्ति अपने आप को जांच सकता है, ये जीवित है, मतलब आत्मिक रीति से बोल रहे हैं। जब हम परमेश्वर का आत्मिक वचन पढ़ रहे हैं तो क्या आत्मिक रीति से हम जीवित हैं? यशायाह 38 उसको का 19 पद में हम पढ़ते हैं कि जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर की धन्यवाद कर सकता है और उसकी महिमा कर सकता है। जीवित, हाँ जीवित, मतलब जिनके पास जीवन की सांसें हैं वो लोग धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर बोल रहा है, सारी सृष्टि उसका धन्यवाद करती है, उसकी महिमा करती है। सारे पशु पक्षियाँ उसकी महिमा करते हैं। परंतु उसके लोग, हमको अपने आप को जांचना है, हर व्यक्ति को जांचना है, क्या मेरे पास वो जीवन का सांस दिया है परमेश्वर? क्या मुझको वो जीवित है, जीवित रखा है? क्या मैं जीवित हूँ परमेश्वर की दृष्टि में? कहीं मरी हुई दशा तो नहीं है, क्योंकि मरे लोग कभी उसकी स्तुति नहीं कर सकते, मृतक उसकी महिमा नहीं कर सकता, लिखा है। जितने चुपचाप पड़े हैं, हाँ, जितने चुपचाप पड़े हुए हैं वो यहाँ की स्तुति कर ही नहीं सकते। तो यदि हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमको जीवन का सांस दिया है और हमको जीवित किया है, तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति, आराधना, उसकी महिमा करना चाहिए। जितना करना कर सकते हैं, दिन और रात करना चाहिए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए देखिए हम उसकी करते हैं कि नहीं, क्योंकि भजनकार जो भजन संहिता, जो स्तुति का ही भजन है, वो पूरा स्तुति है भजन संहिता के अंदर, कि किन किन चीज़ों के लिए इन्होंने स्तुति और महिमा किया परमेश्वर के लोगों ने, क्यों किया और कब कब किए। राजा दाऊद बोलता है, मैं 7 बार तेरी स्तुति करूँगा, दिन में 7 बार उसके लिए समय निकालूंगा केवल उसकी महिमा करने के लिए। वो कैसा महान परमेश्वर है और स्तुति की योग्य परमेश्वर। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि धन्यवाद के साथ उसके अंगनों में प्रवेश करते हैं और स्तुति के साथ प्रशंसा करते हुए हम उसके परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। और तब हम वहाँ पर केवल उसकी स्तुति, महिमा, तारीफ कर सकते हैं। और तब कहीं जाकर ओ परमेश्वर के सिंहासन, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, परम पवित्र स्थान, वहाँ पर हम प्रवेश कर सकते हैं और वह हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मेल हो सकता है, एक हो सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। भजन संहिता 21 अध्याय है, उसका 3रा पद पढ़िए बोला, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा,
और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगाना युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। अब 22 का 3 पद। परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हाँ देखो, इसराइल की स्तुति अर्थात यहाँ पर क्या बोलना क्या चाह रहा है, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब परमेश्वर के लोग, इसराइल मतलब पवित्र लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग जब उसकी स्तुति करने लग जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इस वचन के अनुसार उस परमेश्वर के लिए जो अति पवित्र है एक सिंहासन तैयार कर देते हैं, स्तुति रूपी सिंहासन, और वो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर बोल रहा है स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है वो परमेश्वर के लिए हम वो सिंहासन तैयार करते हैं। जब उसकी हम प्रशंसा करने लगते हैं तब जो उसके योग्य है, उसके योग्य प्रशंसा, उसकी बड़ाई जब हम करते हैं तो उसकी हम महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उसके लिए ऐसा स्थान बना देते हैं या जय का स्थान बना देते हैं। छुटकारे के लिए हम वो परमेश्वर हमारे लिए तैयार हो जाता है। जैसे भजन संहिता 50 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए बोला, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला बोल रहे हैं। एक्चुअल में उसमें वो इंग्लिश में लिखा है हूसो ऑफरेथ प्रेज ग्लोरीफाइथ मी, जो लोग मेरी महिमा करते हैं। ठीक है, किसकी महिमा, कैसी महिमा करते हैं? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, मतलब जो उसकी महिमा करने लग जाते हैं। कैसे समय में महिमा करने लग जाते हैं? विपरीत परिस्थितियों में, मतलब ऐसे समय में जब उसकी महिमा करने लगते हैं, वो परमेश्वर जो उसके योग्य परमेश्वर है, वो कैसा महिमा चाहता है अपनी, जिसके लिए हमको कुछ कीमत चुकाना पड़े। बिना कीमत चुकाए तो बाहर व्यक्ति कर सकता है, उसका धन्यवाद करते हैं जब सब कुछ अच्छी बातें हैं जीवन में, और जब वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें आ गई, सब कुछ आ गया, आवश्यकता की हर चीज़ें आ गई, तो संसार के हर लोग धन्यवाद करते हैं। जिस ईश्वर को लोग मानते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है बलिदान जो चढ़ाते हैं, और बलिदान चढ़ाकर जो लोग उसकी महिमा करते हैं, कहने का मतलब उसकी महिमा करने के लिए उनको मूल्य चुकाना पड़ता है, और मूल्य चुकाकर जब उसकी महिमा करने लग जाते हैं तो परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है whoso offereth praise, whoso offers praise glorifies me, and to him that ordereth his conduct, conversation लिखा है, हाँ, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उनके लिए क्या लिखा है? उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसका मतलब मान लीजिए कोई भयानक विपत्ति में पड़े हुए हैं, संकट आ गया, भयंकर संकट आ गया, चारों ओर विपत्ति आ गया। ऐसे समय में परमेश्वर बोल रहा है जो लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं उस जीवित परमेश्वर की धन्यवाद के साथ, उनके लिए ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसके द्वारा उनका छुटकारा हो जाए। ये उसका अर्थ है, इस पद का वो अर्थ है। वो परमेश्वर
ऐसा उपाय कर देता है उनके लिए कि उस विपत्ति से उनका छुटकारा हो जाएगा, निकल जाएंगे उस विपत्ति से। वो परमेश्वर ऐसा मार्ग तैयार कर देगा उनके लिए कि वहाँ से वो लोग निकल जाएं। ऐसा परमेश्वर है, उसकी जब महिमा करने लग जाता है एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ, विपरीत परिस्थितियाँ आई, धन्यवाद करो बोलता है परमेश्वर, और उसकी महिमा करना शुरू कर दो उस परमेश्वर की। और तो फिर देखना कि कैसा उपाय करता है। जैसे कि बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण भी हैं, ऐसा नहीं है परमेश्वर अपने आप ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर ऐसा कर चुका है, उसके लोगों के द्वारा वैसा छुटकारा दिला चुका है, इसलिए बोलता है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, यहाँ पर यहोशापात राजा है, दूसरा अध्याय 20 अध्याय निकालें। हाँ, यहाँ पर यहोशापात राजा है और उसके विरोध में और जो दुष्ट सेना जो है, परमेश्वर के विरोध में जो सेना है, यहाँ पर लिखा है मोआबियों, अम्मोनियों, मुनियों, ये लोग चढ़ाई कर दिए ये यहूदा का राजा के ऊपर। यहोशापात राजा है उस समय, और ये लोग चढ़ाई कर दिए। अब उसके बाद राजा को ये खबर दी गई, ये राजा ऐसा ऐसा हो गया है, तुम्हारे विरोध में सेना चढ़ाई कर दिया है। अब राजा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया, लिखा है। हाँ, तो तीसरा पद पढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, देखो वो राजा जो है डर गया क्योंकि विरोधी सेना आ गया है, और इसके पास इतना हथियार नहीं है कि विरोधी सेना के ये राजा सामना कर सके। जो परमेश्वर का राजा है वो उनका सामना कर पाए, और इस कारण से उसको उसके लोगों ने सलाह दिया और ये बताया कि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो जो युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, और इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब फिर उसको सलाह दिया गया और ये कहा गया कि हाँ 20 पद से पढ़िए बोला। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ, इसके पूरा अध्याय को इसको जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किसी सेना का सामना करने के लिए कोई राजा जा रहा हो तो सामने किसको भेजता है? वो हथियार बंदों, और बंदूकधारी लिए हुए, तलवार लिए हुए ऐसी सेना के लोगों को आगे आगे करेगा। परंतु परमेश्वर का योजना और उपाय एकदम अद्भुत है। यहाँ पर परमेश्वर को जब इस विरोधी सेना का सामना करना था तो उसने क्या किया? किनको आगे किया? पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए उनके आगे आगे उसके वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, प्रशंसा और उसके भजन गाने वाले लोगों को आगे किया। तुम लोग आगे चलते जाओ, उस जीवित परमेश्वर के धन्यवाद और प्रशंसा करते रहो,
उसकी बड़ाई करो, जितना बड़ाई कर सकते हो जो उसके योग्य है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर अपने लोगों पर करुणा करता है। राजा दाऊद कहता है जीवन से भी उत्तम है उसकी करुणा। मतलब हर समय अपना हाथ अपने लोगों के ऊपर लगाए रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है। और इस कारण से उसने बताया कि वो नबियों के पर विश्वास करो, भजदक्ताओं पर विश्वास करो इस जीवित परमेश्वर का, और पवित्रता से शोभायमान हो जाओ। पहले हर एक का जीवन पवित्र होना चाहिए। किसी प्रकार से कोई पाप परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत बातें, गलत चीज़ें नहीं रहना चाहिए। ऐसा करके जब उनको सामने ला और स्तुति करने लगे, और तब देखिए क्या होता है आगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हाँ देख लो, अरे कौन से घातकों को बिठा दिया होगा? स्वर्ग की सेना, स्वर्ग की सेना को। देख लो कैसा परमेश्वर है वो। ये लोग जब धन्यवाद और स्तुति करते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर भला है, वो हमारी सहायता करता है, हर बातें मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। वो इसके पीछे भी बस वो दिखाना चाहता है अपने लोगों को, ताकि उसके लोग जान जाए को कैसा महान परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर है। जैसे ही ये लोग गीत गाने लगे, स्तुति करने लगे, गीत गाते गाते उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने लगे उस जीवित परमेश्वर की। और तब फिर परमेश्वर ने क्या किया? जैसे ही करने लगे, परमेश्वर ने उन पर घातकों को बिठा दिया। अब इस लड़ाई में परमेश्वर के लोगों को कोई एक भी हथियार चलाने की कोई जरूरत नहीं। न तो तलवार चलाना है, न तो उनको मारना है, न तो कुछ करना है। और आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल सभी शव लाश ही लाश दिखाई दे रहा है। वो परमेश्वर घातकों को बिठा दे उनको आपस में, या तो उन्हीं के अंदर कन्फ्यूजन डाल दिया होगा परमेश्वर, वो आपस में अपने ही सेना के लोगों को मार डाले होंगे। और इस लड़ाई में परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल उस जीवित परमेश्वर की महिमा करना पड़ा, उसकी स्तुति करना पड़ा। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, और इस कारण से बोलता है कि उसकी ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, पवित्रता से शोभायमान होकर। भजन संहिता 50-23 पद में हमने देखा जो लोग अपना चरित्र उत्तम रखते हुए उसका धन्यवाद और उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उसको मैं परमेश्वर त्याग के साथ, हर चीजों से त्याग, जहां पर कष्ट उठाना पड़ेगा कष्ट उठाते हुए अपनी महिमा करेंगे परमेश्वर। जब ऐसा करने लग गए, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाल दिया, एकदम सरल रास्ता निकाल दिया। ओ स्वयं परमेश्वर घातकों को जाकर बिठा दिया जा। और वो सेर, अमोनिय, मोआबी जो भी सेना के लोग थे, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में चढ़ाई कर रहे थे, राजा के विरोध में, मारे गए, खत्म हो गए। तो कैसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और उसके धन्यवाद और उसकी स्तुति में क्या सामर्थ्य है, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। वो उसके लिए सिंहासन तैयार हो जाता है, उस परमेश्वर के लिए वहां पर उपस्थित हो जाता है। जब लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, तब पिछले समय हमने देखा था प्रशंसा के विरोध में क्या होता है, धन्यवाद के विरोध में कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट। जैसे कि इसराइली कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना शुरू कर दिए। जैसे वो देखा 10 लोगों ने, 12 लोग जो यरीहो नगर का सर्वे करने के लिए भेजा था,
मूसा ने और जैसे देखे, अरे वो लोग हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग तो उनकी दृष्टि में एकदम टिड्डी जैसे दिख रहे थे, वो लोग तो कहाँ ना राक्षस जैसे लोग हैं, वो लोग कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना शुरू कर दिए। मतलब उनकी राक्षसों की या अनागमंशियों की तुलना अपने से करने लग गए। केवल 2 जने जो थे, यहोशू और कालेब, किनके साथ करने लग गए? वो जीवित परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, उनके समान, उसके सम्मुख ये राक्षस जैसे दिखने वाले लोग भी कुछ भी, वो लोग टिड्डियों के समान हैं। और तब फिर उनके पास हिम्मत से वो लोग आगे बढ़ गए थे और इसीलिए 2 जने प्रवेश किए थे। तो यहाँ पर देखिए, जब उसकी प्रशंसा करने लग जाता है मनुष्य, परमेश्वर के लोग, तो परमेश्वर कैसा अद्भुत उपाय उनके लिए मार्ग खोल देता है, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे कर देता है परमेश्वर, ताकि उसकी महिमा करें। उद्देश्य है उसकी महिमा करें। जो भी करता है परमेश्वर, उसका उद्देश्य है उसकी महिमा करें। भजन संहिता 30 अध्याय, Psalm 30 उसका 11 में पढ़िए बोला। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हाँ, ये उद्देश्य है। और परमेश्वर जो है, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग वैसे करते हैं। और हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, अर्थात निराशाएं, समस्याएं, चिंताएं, दुखों में पड़े हुए लोग, निराश पड़े हुए लोग जब परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, उसका धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, उसकी महिमा करना शुरू कर देते हैं, और तब वो परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करना शुरू कर देता है। मेरी कमर में आनंद का पटका बांध दिया, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। देखो, वो परमेश्वर चाहता है कि निरंतर, इसलिए परमेश्वर सुंदर जीवन देता है अपने लोगों को, पापों के दलदल से निकालकर, सत्यानाश के गड्ढे से निकालकर, ताकि उसकी आराधना हम हर समय निरंतर करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें और कभी भी चुप ना हो। क्योंकि चुप तो उसको करना है, परमेश्वर चुप उसको कराना चाहता है। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 8 अध्याय, उसका 2 पद। तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हाँ, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ो बोला। Out of the mouth of babes and nursing infants you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? मतलब ये लिखा है कि तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीते हुए बच्चों द्वारा सामर्थ की नींव डाली, स्ट्रेंथ, बल दिया है तूने, सामर्थ दे दिया है इनके द्वारा। दूध पीते हुए बच्चे, बालकों के द्वारा, निश्चित रूप से आत्मिक बालक और आत्मिक बच्चों को बोल रहे हैं यहाँ पर, उनके द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। उद्देश्य क्या है? ताकि तू शत्रु और पलटा ले लेवाओं को रोक रखे। इंग्लिश बाइबल में बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन है, क्या? ताकि That you may silence the enemy ताकि तू अपने बैरियों को चुप करा दे और and the avenger. हाँ, अपने बदला लेने वाले और अपने बैरियों को शांत करा दे। वो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को शांत करा देना चाहता है, उनको चुप कराना चाहता है। कैसे करके?
अपने लोगों के द्वारा महिमा और तारीफ करवा के, स्तुति कराकर। इसी को प्रभु यीशु ने भी कहा। 21 अध्याय मत्ती का 21-16। हाँ, उसका पढ़िए वाला। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है? ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हाँ, देखो प्रभु यीशु क्या किया, उसका और इंटरप्रेट किया। जो यहाँ पर लिखा है भजन में, उसके विषय में, बालकों और दूध पीते हुए बच्चों के द्वारा तूने सामर्थ्य की नींव, उसी को प्रभु यीशु ने क्या कहा यहाँ पर? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपार स्तुति कराई। अपार स्तुति। मतलब जब एक परमेश्वर के लोग जब उसकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं, अपार स्तुति करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाता है। वही तो मतलब है ना। प्रभु यीशु और ट्रांसलेट करके वो बता रहे हैं। सामर्थ की नींव डाली मतलब अपने लोगों के द्वारा ऐसी स्तुति करवा देगा, ऐसी स्तुति का वो सामर्थ्य का काम कर देगा। उसके शत्रु जो है, परमेश्वर के लोगों के शत्रु को शांत करा देगा। तुम चुपचाप रहो, तुम चुप करा देगा। जो उनका बदला लेने वाला है, उनका पलटा लेने वाला है, उनको मारने वाला है, ऐसा परमेश्वर। तो देखिए, स्तुति का हम महत्व को देख रहे हैं ना। स्तुति क्या चीज़ है, प्रशंसा क्या चीज़ है, धन्यवाद क्या चीज़ है, उसको हम देख रहे हैं। ओ परमेश्वर ऐसा महिमामय परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और एक दो वचन देखेंगे इसी से संबंधित। प्रेरितों का काम 16 अध्याय, यहाँ पर इसको हम जानते हैं सब, इस घटना को जो जिसको प्रेरितों का काम में जो लिखा हुआ है। पौलुस, प्रेरित और सिलास जब जा रहे थे कि भावी कहने वाली एक स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जो उसके मालिकों ने उसको रखा था ताकि उसकी कमाई हो, उनके द्वारा उनकी कमाई हो, इनकम। जैसे ही पौलुस और सिलास देखे और गए तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो खड़े होने की इच्छा है। और जैसे उसने पौलुस ने कहा उठ खड़े हो, वो उसके अंदर की दुष्ट आत्मा उसी समय निकल गया। भावी कहने वाली आत्मा। देखो, तो आज बहुत सारे लोग भावी कहते हैं ना, याद रखना। और परमेश्वर बहुत बड़े बड़े जन कहलाते हैं, इनके अंदर भावी कहने वाली आत्मा रहती है। भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा रहती है। ये भावी कहने वाली आत्मा लोगों का हाथ देखकर, लोगों का चेहरा देख सब कुछ बता देते थे। क्या तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम यहाँ रहते हो, तुम इस नगर में रहते हो, तुम वहाँ। ये शैतान की भावी कहने वाली आत्मा उसके अंदर थी। अब क्या हो गया, पौलुस और सिलास पकड़े गए, क्योंकि उसके मालिकों ने उनके शिकायत कर दिया, कोर्ट तक पहुंचा दिया, और अंततः वो जेल में ठूसे गए। रोमन गवर्नमेंट के जेल में डाल दिए गए, अंधेरी कोठरी में बांध दिए गए, ठोक दिए गए लकड़ी में दोनों जने। परंतु लोग कर क्या रहे थे? 25 पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हाँ, ओ परमेश्वर, क्या कर रहे थे लोग आधी रात को? परमेश्वर के भजन गा रहे थे, हम तो प्रार्थना देख करते रहे हुए। थे कि जो सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज, मतलब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, उसकी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना, बलिदान। ये लोग बलिदान चढ़ाए थे। और बेतें मारी गई थी उनको, कपड़े फटे हुए थे, जगह जगह से खून बह रहा था।
और जगह जगह घाव हो चुका था इनके बदन में, परंतु ये लोग आधी रात को कर क्या रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। और परमेश्वर इनकी प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा को सुनकर ऐसा भूकंप लाया उस जेल में। बंदीगिरी की नींव। हाँ, बंदीगिरी की नींव हिल गए, उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ। और परमेश्वर ने भूकंप लाया ना, मेन परमेश्वर का उद्देश्य था उनके बंधन खुलवाना, सारे कैदियों के, और जेल के सारे फाटक खुल गए ताकि ये लोग जा सकें, देख सकें। परंतु ये लोग परमेश्वर के लोग थे, प्रभु यीशु के लोग थे। पौलुस और सिलास, ये लोग भागने वाले लोग नहीं थे। और तब कैदी इनकी सुन रहे थे। कितना सुंदर! हम सोच सकते हैं कि लोग कैसे कैद हो गए, और ये लोग कैदी है, मार पिटाई हुआ इनको और खून बह गया, परंतु लोग कर क्या रहे थे वहाँ पर? कैदी प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। मतलब परमेश्वर इनको कहाँ पर ले जाके इस्तेमाल कर रहा था? जेल के अंदर कितने कैदी रहे होंगे, समझो वहाँ पर कन्वेंशन करवा रहा था परमेश्वर। ये लोग कन्वेंशन कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और तब एकाएक भूकंप आ गया, ऐसा भूकंप कि केवल नींव हिलना चाहिए और कैदियों के बंधन खुलना चाहिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सबके सारे कैदियों के भी। देखो, वो परमेश्वर बंधन खोलने वाला परमेश्वर है। वो कैदियों के बंधन खोल देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये ऐसी प्रशंसा में वो सामर्थ्य है। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करने में वो सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर अद्भुत उपाय कर देता है उनके लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेल के अंदर परमेश्वर उपाय कर दिया। इनको थोड़ी पता था, बस विपत्ति के समय था इनका, आधी रात को, क्योंकि हाथ और पैर ठुके हुए थे, सो भी नहीं सकते थे लोग। और इसलिए क्या करें? बोले परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके भजन गाते हैं। और कैदी सुन रहे थे, मतलब जोर जोर से भजन गाते होंगे, दोनों मिलके परमेश्वर की स्तुति करते होंगे। और तब परमेश्वर ऐसा मार्ग निकाला उनके लिए कि सारे बंधन खुल गए, विपत्ति समाप्त। और उतने ही नहीं, दरोगा, उनके पूरे घर के लोग बच गए, उद्धार पा लिए। उनको समझ में आ गया कि ये कैसे लोग हैं, ये लोग, वो कैसा परमेश्वर है इनका, जिनकी ये लोग, हो सकता है वो जिंदगी में वो जेलर जो है पहली बार देखा होगा ऐसे लोगों को, क्योंकि उसका तो रोज का काम था लोगों को अंधेरी कोठरी में डालना, ठुकवाना, पिटवाना, खून बहना, कपड़े फटते तक। परंतु ऐसे लोग तो कभी देखा नहीं होगा जिंदगी में वो। और जब देखा तो ये देखा कि कैसे लोग हैं ये लोग, और परमेश्वर का अलौकिक शक्ति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति न केवल जेलर परंतु उनके पूरे घराने पर, और मैं विश्वास करता हूँ पूरे कैदियों पर भी, जितने लोग सुनते होंगे, सबके बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल गए। और वो लोग भी वो परमेश्वर की महिमा को उन्होंने भी देख लिया, और इस प्रकार से वो लोग बचाए गए। तो देखिए कैसे मार्ग निकालता है परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद रूपी, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर उनके लिए ऐसा उपाय कर देता है, संकट के समय, विपत्ति के समय उनके लिए मार्ग निकाल देता है कि उनका छुटकारा हो जाए।
जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उनको अपना किया हुआ उद्धार क्या कर देता है, वो दिखा देता है। कैसा उद्धार? अरे तो पहले उद्धार पाए हुए लोग हैं, इनको कैसा वाला उद्धार दिखाएगा? यहाँ पर उद्धार बोल रहे हैं मतलब पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा वाले बात नहीं बोल रहा है। वो जो संकट में पड़ गए हैं, भयानक रीति से पड़ गए हैं, वहां से कैसे छुड़ाएगा परमेश्वर, कैसे छुड़ा देता है अपने लोगों को, ये बताना चाह रहे हैं। जब लोग स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने लगे तब वो ऐसा परमेश्वर है। और इसी बात को हम यहाँ पर भी देखते हैं, इब्रानी 13 अध्याय उसका 15 पर पढ़िए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का विकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, कब कब चढ़ाना चाहिए? यहाँ पर भी लिखा है स्तुति रूपी बलिदान। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? जब अच्छी परिस्थिति है, जब आप यहाँ सब बैठे हैं, सभी लोग उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उस परमेश्वर को और धन्यवाद कर सकते हैं। जब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारी इच्छा के अनुसार हो गया सब कुछ, तब सभी लोग धन्यवाद कर सकते हैं, प्रशंसा। पर जब हमारी इच्छा के अनुसार जब नहीं हुआ या हमारे विरोध में हो गया या संकट आ गए, विपत्ति आ गई कोई भयानक, या किसी प्रकार से हानि हो गई, तब ऐसे समय में क्या करना है? ऐसे समय में जब व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करने लग जाता है, उसकी स्तुति करने लग जाता है, और तब उसको बोलते हैं स्तुति रूपी बलिदान, होठों का फल। होठों को दे दिया, लिप्स, जी, ये केवल उसकी स्तुति के लिए दिया है परमेश्वर। तो ये स्तुति तो वही मनुष्य कर सकता है जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा आया होगा, जिसके होठों में पवित्र आत्मा आया होगा, जीभ में पवित्र आत्मा आया होगा, और वही लोग उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, मनसा है, और बहुत सारे वचन हैं इससे संबंधित। परंतु इन बातों को समझने के लिए इतना बहुत है कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा कैसे करें, क्या करें, कैसी परिस्थिति में करें। योना नबी के विषय में हम पढ़ते हैं, योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में, वो घटना का हम सब जानते हैं कि योना नबी जो है मछली के पेट में था, ठीक है। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था कि वो मछली के पेट में जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भाग रहा था वो दूसरी जगह। और तब जब मछली के पेट के अंदर गया, और तब फिर वो क्या करने लगा, लिखा 2 अध्याय में, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। और अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। और तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा।
जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार देखिए, यहोवा यहाँ की पर से वो होता है। मछली के पेट में, समुद्र के तह में वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। और जब प्रार्थना करते करते आ रहा है, मेरे सुन लिया बोल रहा है, परंतु जैसे ही वो परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया, और मगरमच्छ को उसने आज्ञा दिया उसको स्थल पर उसको उगल दे, और इस प्रकार से मछली के पेट से निकाला गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने लगा। कैसी दशा में? वो मूर्छित हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, वो कैसे बेचैनी होगा मछली के पेट के अंदर, वो कैसे मतलब उस समय को बिताया होगा, उतने समय को। परंतु जैसे ही वो परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने लगा, उसकी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने लगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने उसके योना को स्थल पर बोल दिया, दादा छुटकारा हो गया, उसका निकल गया। ऐसे समय में धन्यवाद देना हमको सीखना चाहिए, उसकी महिमा करना सीखना चाहिए। इन वचनों के प्रकाश में हमको ये सीख जाना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। अक्सर ये होता है विश्वासियों के अंदर भी, जहाँ संकट आया केवल गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर बचा ले प्रभु, ऐसा कर ले प्रभु, ये विपत्ति आ गई प्रभु, बीमार पड़ गए प्रभु तो बीमारी से बचा ले प्रभु, चंगा कर दे परमेश्वर, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, चंगा कर दे। कहीं पर भी धन्यवाद और स्तुति नहीं दिखाई देता विश्वासियों के अंदर संकट के समय में, और इसी कारण से छुटकारा मिलता भी नहीं, क्योंकि उसके लिए सिंहासन तैयार ही नहीं होता, उस परमेश्वर तक पहुंचता ही नहीं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम सीखें वो परमेश्वर कैसा अद्भुत स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हाँ, उसकी ऐसी स्तुति करो जो उसके योग्य है, ठीक है। जिसने हमारे लिए थोड़ा सा काम किया मान लो, ठीक है, तो उसका धन्यवाद दे देते हैं। कितना काम किया? थोड़ा सा। प्रभु यीशु ने एक स्त्री के विषय में बताया था लूका 7 अध्याय में, जिसका पाप अधिक क्षमा हुआ वो क्या करेगा परमेश्वर से? ज्यादा कौन सबसे ज्यादा प्रेम करेगा परमेश्वर से? जिनके पाप ज्यादा क्षमा हुए, जिनके पाप अधिक क्षमा हुए, तो परमेश्वर की प्रशंसा भी उतने ही ज्यादा करेगा, परमेश्वर से उतना ही प्रेम भी करेगा। तो परमेश्वर से प्रेम इसलिए नहीं करता मनुष्य क्योंकि समझता है कि मेरे थोड़ी से तो पाप थे या थोड़ी सी गलतियां थी, गलतियां कर बोलते हैं, गलती उलती नहीं, सीधा सीधा पाप मानिए, और वो भी भयानक रीति से पाप मानिए उसको परमेश्वर की दृष्टि में। जब परमेश्वर एक एक पापों को दिखाना शुरू कर देगा ना, तो पौलुस पीड़ित जैसे लोग कहने लगे कि सबसे बड़ा पापी, जबकि दूसरे जगह फिलिपियों कलीसिया बोल रहा मैं निर्दोष था। अरे इतना निर्दोष था, व्यवस्था के विषय में निर्दोष था, तो फिर इतना बड़ा पापी कैसे हो गया? फिर उसके अंदर तो ऐसा कोई पाप दिख नहीं रहा, कोई बातें नहीं दिख रहा। परंतु जब परमेश्वर एक मनुष्य के हृदय को दिखाता है, और भी जब बचपन से दिखाता है, जब आदम से दिखाना शुरू करता है, व्यवस्था से दिखाना शुरू करता है, श्राप 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 श्राप, एक एक चीज़ों को दिखाना शुरू करता है, और जब मनुष्य का विवेक इतना सेंसिटिव हो जाता है कि
हर छोटी चीज भी जब दिखाई देने लग जाता है तो घबरा जाता है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे पाप हुए। और तब उस परमेश्वर से उतना ही प्रेम, इसलिए परमेश्वर को उतना योग्य उसको समझिए महिमा के, जितना कि वो योग्य है। वो थोड़ा सा योग्य नहीं है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर करुणा निदान है। अब तक उसने हमको बचाया है, संभाला है, हमारी रक्षा की है, मृत्यु से बचाया है, बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया है, मरते मरते बचाया है, और इस कारण से आज हम जीवित हैं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करे कि हम अपने जीवित परमेश्वर की ऐसी प्रशंसा करें जो उसके योग्य है। और तब फिर वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा मार्ग निकाल देता है, whoso offereth praise glorifieth him। जो लोग परमेश्वर की ऐसी महिमा करते हैं, ऐसी प्रशंसा कर देते हैं जो उसके योग्य है, और तब परमेश्वर उनके लिए ऐसा मार्ग निकाल देता है, छुटकारे का मार्ग दिखा देता है। अब यहाँ से तुम छुटकारा पा गए, क्योंकि उनके शत्रुओं को शांत करा देता है। शत्रु जो है, जैसे परमेश्वर की महिमा करने लग जाएंगे ना, वो शत्रु शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी महिमा करे। वो तो अपनी महिमा चाह रहा था, इसलिए तो उसने ऐसा किया। अपने मन में सोचा, यो मैं आदर के योग्य, मैं महिमा के योग्य हूँ, सबसे बड़ा, लोग उसको दंडवत करना चाहिए, मेरे सामने झुकना चाहिए। और जब परमेश्वर की महिमा होने लगता है शैतान के सामने, तो शैतान को शांत होना पड़ जाता है और शैतान को वहाँ से भागना पड़ जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए, कि उसने हमको भी एक जीवन दिया, अपने परिवार में पैदा होने में सहायता किया, पैदा किया, एक बालक की तरह, दूध पीते हुए बच्चे की तरह, जिनके विषय में कहा, मैं दूध पीते बच्चे और बालकों को मुंह से अपनी स्तुति कराऊंगा, अपनी स्तुति की सामर्थ्य डालूंगा, उनके द्वारा अपनी महिमा करा दूंगा। और वो यदि हम समझते हैं कि उसने हमारे जीवन में ऐसा कार्य किया है, तो हमको वैसे ही महिमा करना चाहिए उसकी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता, अगुवाई करें। आइए परमेश्वर की महिमा में गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा।
के दर से कहाँ उठ के जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। मसीहा के दर से कहाँ उठ के जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। मसीहा के दर से कहाँ छूट जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। तुम ही बेसहारा का हो एक सहारा, तुम ही हो हमारे गमों का मदार। तुम ही बेसहारा का हो एक सहारा, तुम ही हो हमारे गमों का मदार। कौन तेरे सिवा अपनी आहें, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। मसीहा के दर से कहाँ उठ के जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। कलामे मसीहा जहाँ को सुना दे, जो अपने नहीं उनको अपना बना ले। कलामे मसीहा जहाँ को सुना दे, जो अपने नहीं उनको अपना बना ले। कलीसिया के घर नौजवान जग जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। मसीहा के दर से कहाँ उठ के जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। कहे किसे शौक गम का फसाना, उधर बिजलिया है इधर आशियाना। कहे किसे शौक गम का फसाना, उधर बिजलिया है इधर आशियाना। अजब जिंदगी है अजब इसकी राहें, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। मसीहा के दर
से कहाँ उठ के जाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए, किसे अपने दिल की कहानी सुनाए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबकी सहायता करें और हम सभी अपने निवेदन प्रार्थनाएं परमेश्वर के दर पर जब हम आते हैं तो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आ सके। हमारी परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम आज के वचन से हमने जो सीखा है उसके अनुसार हमारा जीवन। आप सबको जय मसीह। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, अब तक उसने हमारी सहायता की, महिमा के गीतों को गाने में सुनने में सहायता किया, अपने पवित्र वचन को सुनने और समझने में सहायता किया। हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसके चरणों में आते हैं। सचमुच में वो अद्भुत महान परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। उसके पराक्रम के कार्य जो प्रतिदिन हमारे जीवन में होते हैं। राजा दाऊद बोलता है, तेरे पराक्रम के कामों की चर्चा मैं प्रतिदिन करूंगा। देखो, मतलब प्रतिदिन उसकी महिमा करूंगा बोल रहा था, क्योंकि उसके पराक्रम के काम प्रतिदिन हमारे जीवनों में देखने को मिलते हैं, परंतु बहुत बार हम उसकी महिमा नहीं कर पाते, चूक जाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं कर पाते। और इस कारण से जो प्रतिफल हमको मिलना चाहिए परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार वो नहीं मिलता। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए जो उसने हमारी सहायता की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि कैसे कैसी परिस्थितियों में कब कब और कैसे हमको आपका धन्यवाद करना चाहिए, आपकी महिमा करना चाहिए, ताकि हम आप तक पहुंच जाएं, आप जीवित परमेश्वर तक, आपके सिंहासन तक। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम ऐसे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य काम किए हैं प्रभु। ये आपने हमें भी वो जीवन दिया और आप चाहते हैं कि स्तुति हमारे होठों में आप डालना चाहते हैं, छुटकारे का गीत आप चाहते हैं कि हम गाएं हर समय, ताकि आपकी महिमा हो और आप जीवित परमेश्वर और महिमा आदर के योग्य समझे जाएं। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में भी आपने हमारी सहायता किया, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई, उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और भी हमें इस योग्य बनने में सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन के अंदर राज्य करने पाए, ताकि वो शत्रु, हमारा शत्रु जो है, निश्चित रूप से वो शैतान है, वो दूर हो, भागे, हमारे सामने से भाग। आपकी इच्छा है कि हमारे सामने से वो भाग जाएगा, आपने ऐसे बता दिया है। और इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमारी सहायता की, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में भी आप लोग ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय दिया, और इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा और योजना में हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचें, देखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन देहधारी हो रहा है कि नहीं, कार्यकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वचन में कहा है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले, नहीं तो अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए, और सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।